चाहिए? भगवान कहाँ मिलेंगे? कहाँ ढूंढोगे उनको? ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना। भगवान का कोई रूप नहीं होता, भगवान का कोई नाम नहीं होता। उसके रूप अनेक, नाम अनेक, भाव हो तो वही है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ति प्रगट हो ही में जाना। देश काल दिस विधि सहु माहि, कहु सु कहाँ जहाँ प्रभु नाहि। हे गिरधारी, हे गिरधारी, कृष्ण मुरारी। लाज रखो मोरी कृष्ण मुरारी, लाज रखो मोरी कृष्ण मुरारी। हे गिरधारी, हे गिरधारी, कृष्ण मुरारी, लाज रखो मोरे कृष्ण मुरारी, लाज रखो मोरे कृष्ण मुरारी। सभी ब्रजवासियों ने लाज रखो मोरी कृष्ण मुरारी, लाज रखो मोरे कृष्ण मुरारी, लाज रखो मोरे कृष्ण मुरारी। सभी ब्रजवासियों ने कृष्ण को याद किया। प्यारे, रक्षा करो। और वो बारिश इतनी जोर से हुई, मूसलाधार वर्षा, ब्रजवासियों को बड़ा कष्ट हुआ। बेचारे कच्चे पक्के मकान थे, सब गिर गए, झोंपड़ियां टूट गईं, जोर से आंधी आई, तूफान आया, बारिश हुई। तो 3 दिन 3 रात हो गए, पानी बिल्कुल बंद नहीं हुआ। तड़ तड़ करके मेघ पानी बरसा रही है, बिजली चमक रही है। ब्रजवासी बड़े परेशान हुए। अब तो बछड़ा बछियां सब रंभा रहे हैं, ठंड के मारे सब सिकुड़ रहे हैं। सभी ब्रजवासियों ने कृष्ण को कहा, लाला मैंने तो को पहले ही मना करी कि तू गिरिराज की पूजा मत करा, तू मानो नहीं। और तेरे गिरिराज की पूजा तो है गई, पर अब इंद्र रिसाय रहो है, मेरे ऊपर इतना बड़ा उत्पात मचाया है, हम सबके प्राण कैसे बचेंगे। ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत करो, तुमने जिसकी पूजा की है वही तुम्हारी रक्षा करेगा। क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा, मेरे साथ चलो। सभी ब्रजवासियों को भगवान ने लिया और कृष्ण भगवान ब्रजवासियों को लेकर के कहाँ पहुंचे? गिरिराज जी के पास। भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, अपनी अपनी आंखों को बंद करो, गिरिराज को प्रणाम करो। सभी ब्रजवासियों ने अपने नेत्र बंद किए और प्रणाम किया। तब तक भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज के कान में कह दिया, बाबा तुम धरती पर विराजमान हो तो 7 कोस के हो, जैसे ही मैं तुमको हाथ पे उठाऊं तो 84 कोस के बन जाना, क्योंकि ब्रज 84 कोस का है। ठाकुर जी ने आज भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज को उठाया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। अब ध्यान देना, कैसे उठाया ठाकुर जी ने? बाम भाग की ये वाली उंगली होती है ना बाएं हाथ की, इस पे उठाया। इतनी ताकत इस उंगली में कहां से आ गई? जो इतना भारी गिरिराज उठा लिया। ठाकुर जी ने उठाया, सभी ब्रजवासियों को कहा, आ जाओ। ब्रजवासी सभी, एक गड्ढा था गिरिराज के नीचे, सभी ब्रजवासी उसमें आ गए।
अब पानी वर्षा जोर से, कृष्ण भगवान ने गिरिराज को उठाया। यशोदा मैया ने कहा ग्वाल वालों से, अरे ब्रजवासियों, मेरो लाला बहुत छोटो है, या कुछ छोटो सो हाथ है, छोटो सो मुंह है, अभी बहुत छोटो है, 7 ही वर्ष को तो है कृष्ण, और या की पतली सी उंगली पर एक तो बड़ा गिरिराज, मेरे लाला को कहीं चोट न लग जाए, तुम लोग थोड़ी मदद करो ना, अपनी अपनी लठियां लगाओ सब लोग। सब ब्रजवासियों ने अपने अपने डंडा लठियां लगाए गिरिराज के नीचे। अब ब्रजवासियों ने यशोदा से कहा, मैया तू डरे मत, हम सब अपने मोटे मोटे लट्ठन पर रोके हैं गिरिराज को, गिरेगो नहीं। भगवान ने मन में सोचा कि ये मोटे मोटे लट्ठ ये सोच रहे हैं कि हम ही उठाए गिरिराज को, और ये पता नहीं कि जरा सा ढीला मैंने किया, सब गए काम से। अब देखना 5 दिन 5 रात हो गई, पानी बंद नहीं हुआ। जब बंद पानी नहीं हुआ, कृष्ण खड़े हैं अपनी उंगली पर उठाए, सब आनंद में मस्त हैं। अब एक भगवान श्री कृष्ण का प्यारा मित्र है मधुमंगल, कृष्ण से कहा, लाला तू 5 दिन है गए सोयो नहीं, अब तू आके मेरी गोद में सो जा, तब तक गिरिराज को हम उठाए रहेंगे। 5 दिन 5 रात तेने आंख ना लगाई, तू थोड़ा आराम कर ले, तब तक गिरिराज को हम सब उठाए, और तू चिंता मत कर, मेरे मोटे लट्ठ पे रुकोए, गिरिराज ना गिरेगो। ठाकुर जी ने कहा गिर जाएगा, सब मर जाओगे। अब मधुमंगल को गुस्सा आई, दारी के तुझे जाने, मैं नहीं उठाए रखो है, हम तो सब मोटे मोटे लट्ठन को लाइन लगाए हैं यहाँ में, और तू कह रहे हैं कि गिर जावे वो, तेरी पतली सी उंगली साधी है या, अरे मेरे मोटे मोटे लट्ठ सब ब्रजवासी लगे हैं। भगवान ने कहा देखो गिर जाएगा गिरिराज, यदि मैंने जरा ढीलापन किया ये गया काम से। तो मधुमंगल ने कही अच्छा, और तू उठाए तो गिरना रहो। भगवान के मुंह में से धोखे से निकल गया, मैं तो भगवान हूं इसलिए उठाई हूं। मधुमंगल ने की, अरे भैया देखियो जा भगवान की शकल, अपने को भगवान कह रहे हो, को भगवान हो तो ना कहे कि मैं भगवान हूं, और जे बारे लाला, अरे चोर, अरे काले कालिया, तू काय बात को भगवान है रे। भगवान ने कहा मैं भगवान हूं। तो मधुमंगल ने की, पहले ये बता काय बात को भगवान है, कौन सी तुम्हें भगवत्ता दिखाई दे रही है। ठाकुर जी ने कहा मैंने पूतना मारी, बकासुर मारो, अघासुर मारो, सक्टासुर मारो, तृणावर्त मारो, इतने सब मार दिए, इसलिए मैं भगवान हूं। मधुमंगल ने कही बस अच्छा पूतना तेने मारी। मधुमंगल ने कही तेने पूतना मारी तो कहा भयो, अब मरी मराई में 6 लठियां तो हमने मारी। तेने पूतना मारी तो का भयो, मरी मराई में 6 लठियां तो हमने मारी। बकासुर मारो, अघासुर मारो, उन सबको खींच के जमुना जी में संस्कार करवे तो हम ही ले गए। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, तो तुम लोग साधो, सबको कहा साधना, और जैसे ग्वाल वालों ने लठ लगाए मोटे मोटे, ठाकुर जी ने जरा सी उंगली को ढीला किया, और जैसे ही ढीला किया सो पूरा गिरिराज एकदम ऊपर आने लग गया। अब मधुमंगल की साथ लाला साथ 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 साथ, अरे मैं कह रहा हूं ना गिर जाएगा। अचरज एक सोन्यूरी मोरी माई, अचरज एक सोन्यो सुनोरी मोरी माई, सुनो मोरी
मोरी माई अचरज एक सुनो मोरी माई अचरज एक सुनो अचरज एक सुनो मोरी माई अचरज एक सुनो बड़े आश्चर्य की बात है। अचरज एक शून्य 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 मोरी माई अचरज एक सुनो मोरी माई अचरज एक सुनो मोरी माई अचरज एक सुनो निर्गुण ब्रह्म सगुण है आई निर्गुण ब्रह्म सगुण है आई अचरज एक सुनो मोरी माई अचरज एक सुनो मोरी माई अचरज एक सुनो कैसा है कृष्ण? अरे बहन, मैंने एक अचंभे की बात सुनी है। बोली कहा? बोले जो जसोदा को लाला है ना, वो साक्षात भगवान है। जो निराकार ब्रह्म है वही साकार बन के आ गया है। निर्गुण ब्रह्म सगुण हुई आए निर्गुण ब्रह्म सगुण है आए शिव ब्रह्मा या को पार न पावे और ताही जसोदा गोद खिलावे। ब्रह्मा विष्णु शंकर जिसका पार नहीं पाते, वो यशोदा की गोद में खेलता है। शिव ब्रह्मा या को पार न पावे ताही जसोदा गोद खिलावे। अचरज एक सुनो मोरी माई अचरज एक सुनो मोरी माई अचरज एक सुनो मोरी माई अचरज एक सुनो भैया, मैंने कहा चंबा सुना है, यशोदा का जो बेटा है साक्षात ब्रह्म है। और देखो शिव ब्रह्मा विष्णु जिसका पार नहीं पाते। या यशोदा ने पूर्व जन्म में कौन सी तपस्या करी है जो जाके गोद में वो ब्रह्म खेल रहे हो है भैया। ये सब ब्रजवासी कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज भगवान गिरिराज को उठाए हैं। मधु मंगल ने कही लाला साध साध ये मुंह पे ना सदे। भगवान ने फिर गिरिराज को उठाया। अब देखो मधु मंगल ने कृष्ण भगवान को कहा लाला एक बात बता,
तेने गिरिराज को 5 दिन रात से साध राखो है और तेने नेक अपनी उंगली को ढीलो करो तो मेरे मोटे मोटे लठ टूट गए। और ये बता तेरी पतली सी उंगली नहीं टूटी, तेरी या उंगली में इतनी ताकत कहां से आई? अब भगवान ने मन में सोचा कि मैं इनको कहता हूं मैं भगवान हूं तो ये मानते नहीं। ब्रजवासी हैं, भगवान ने कहा देखो भैया मेरी उंगली में ताकत इसलिए है कि मैं तुमको देख रही हूं, तुम्हारी ताकत मुंह में आ रही है तो मेरी उंगली में ताकत आ गई। मधु मंगल ने कही हाँ वही तो हम चक्कर में पड़ गए। मधु मंगल ने कही अरे चोर, पहले तो तू माखन चुरा तो चीर चुरा तो अब तू ताकत चुराए में लग गए हो। बताओ हमारी ताकत को चुराए में लग गए हो है। भगवान ने कहा देखो भैया तुम्हें पता है मेरी उंगली में ताकत कहां से आई? बोली कहां से आई? ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया। कछु माखन को बलो बढ़ो, मेरी मैया यशोदा ने मोको माखन खवाया ताकि मुंह में ताकत आ गई। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। अरे ब्रजवासियों तुम्हें पता है राधा मेरी कौन है? जो राधा है ना, जो मेरा वाम भाग है वो राधा का भाग है। इसीलिए मैंने तो यह गिरिराज को उठाया ही नहीं, ये तो राधा रानी ने उठाया है क्योंकि मैंने वाम भाग के हाथ वाली उंगली से गिरिराज को उठाया। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। ऐसी है मेरी राधा रानी। तो आज ठाकुर जी ने राधा नाम की महिमा को प्रकट किया। अब भैया 7 दिन 7 रात है गए, पानी बंद नहीं भैया, खूब बारिश हुई लेकिन ब्रज में कोई परेशानी नहीं हुई। कृष्ण ने गिरिराज को धारण कर लिया। 7 दिन 7 रात जब भये तो इंद्र को पता चला। इंद्र ने मन में सोचा कि सारे ब्रजवासी मर गए होंगे। अपने एक सेवक को भेजा इंद्र ने, जाओ देख के आओ ब्रज में क्या हो रहा है। अब जैसे ही इंद्र का सेवक आया ब्रज में, 7 दिन 7 रात पानी बरसा, जल ही जल हो गया होगा, कोई नहीं बचा होगा। इंद्र ने कहा जल्दी बताओ आकर। और इंद्र के सेवक ने जैसे ही जाकर देखा तो ब्रज में तो धूल उड़ रही है, पानी की बूंद भी नहीं। ब्रज में धूल उड़ रही है। इंद्र को कहा महाराज वहां तो धूला उड़ रही है। बोले पानी कहाँ गया? बोले मुझे क्या पता। अब पानी कहाँ गया ये बताऊं तुम्हें तो समय ज्यादा लगेगा। 7 दिन 7 रात पानी बरसा और गया कहाँ? ये तो मेरे गोविंद की लीला है। अरे नख पर धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लिए गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है।
धारी पायो वे, नाम गिरे धारी पायो वे, नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरे धारी पायो वे। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरे धारी पायो वे। ऐसे मेरे गिरिराज महाराज ठाकुर जी ने नाखून पर गिरिराज को धारण किया। सज सज के ब्रज सज सज के ब्रज गोपी आई, सज सज के सब गोपी आई, सब सज के सब गोपी आई। सज धज के सब गोपी आई, सज धज के सब गोपी आई। सभी ब्रजवासी ग्वाल गोपियां सज धज के आए हैं। सवा शेर की सामग्री को, सवा शेर की सामग्री को भोग लगायो है। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरे धारे पायो है, गिरे धारे पायो है, हरि बोल। नाम गिरे धारे पायो है, नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरे धारे पायो है। बाबानंद बहुत हर्षावे, बाबानंद बहुत हर्षावे, बाबानंद बहुत हर्षावे, गोपी ग्वाल सब खुशी मनावे, गोपी ग्वाल सब खुशी मनावे, गोपी ग्वाल सब खुशी मनावे। एक रूप से ठाकुर जी ने पूजा करवाई और दूसरे रूप से भगवान ने भोग आरोगा। आज ठाकुर जी ने गिरिराज को धारण कर लिया। अरे ब्रजवासी ने हिल मिल के मंगल है, नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। बोले गिरिराज धरण भगवान की। आज गिरिराज को भगवान ने धारण किया और अभी इंद्र घबराया।
इंद्र ने अपने सेवक को भेजा, वहां तो सूखा पड़ा था सब। तो उसके बाद इंद्र कामधेनु गाय के दूध को लेकर और मानसी कामधेनु गाय का दूध लेकर आकाशी गंगा का जल लेकर भगवान श्री कृष्ण को अभिषिक्त करता है। इंद्र हाथ जोड़कर आया भगवान श्री कृष्ण की शरण में। बारिश बंद हुई, भगवान जी ने गिरिराज को वहीं रख दिया, विराजमान कर दिया। बोले गिरिराज धरण भगवान की। कामधेनु, देखो कामधेनु भगवान को बहुत प्यारी है, इसीलिए इंद्र ने सोचा कि भगवान नाराज हैं, गुस्सा हैं, कहीं मेरे ऊपर क्रोध आ गया उन्हें तो क्या होगा, मेरे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। तो कामधेनु को आगे किया, और जैसे ही कामधेनु को आगे किया, ठाकुर जी के सामने जैसे ही कामधेनु आई, भगवान का एक नाम है गोपाल, ध्यान रखना, गौओं के पालन करने वाले, और गोपाल नाम भगवान को बहुत प्यारा है। गोपाल, शास्त्र में लिखा हुआ है कि आप 1000 गाय का दान कुरुक्षेत्र में करें, ध्यान देना, 1000 गौओं का दान कुरुक्षेत्र में करें तो कितना फल मिलेगा आपको? 1000 गौदान करने के बाद तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में जाकर के 1000 गौओं का दान कोई करे और एक कोई मुझे भाव से एक बार गोपाल कह के पुकार दे, तो जो गौदान का फल नहीं मिलता है वो एक बार गोपाल नाम उच्चारण करने से प्राप्त हो जाता है। गोपाल नाम की महिमा है। तो आज यहाँ पर अभिषेक किया इंद्र ने, और जैसे ही मस्तक पर ठाकुर जी को अभिषिक्त किया, एक नाम पड़ गया भगवान का, गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की। अब तो ब्रज में बड़ा आनंद हुआ। वृंदावन बाहर आए। बड़ी सुंदर वृंदावन की झांकी है। वृंदावन बाहर आए, वृंदावन बाहर आए, वृंदावन बाहर आए। ब्रज की महिमा, ब्रज का कण कण राधा कृष्ण है। साधु संत, बड़े बड़े योगी ब्रज में आए हैं, गोपी ग्वाल बनकर आए हैं, वेदों के मंत्र गोपियां बनकर आए हैं वृंदावन में ठाकुर जी की लीला का आनंद लेने के लिए। वृंदावन बाहर आए, वृंदावन
वृंदावन में कृष्ण के बिना किसी की पूजा नहीं होती, ठाकुर जी की पूजा होती है। एक दिन क्या हुआ पता है? एक दिन वृंदावन में विष्णु भगवान आए, 4 भुजा लेकर, शंख चक्र गदा पद्म लेकर। ध्यान देना, गोपियों के पास आए। गोपियों ने प्रणाम किया और पूछा, कौन हो तुम? तो विष्णु भगवान ने कहा कि मैं नारायण हूं। तो गोपियों ने कहा, वृंदावन में क्यों आए? भगवान ने कहा, तुम मुझे पति मानती हो ना, इसलिए मैं आ गया। गोपियों ने कहा, हमने तुम्हें पति कब माना? अरे हम तो कृष्ण को पति मानती हैं, तुम्हें थोड़ी मानती हैं। तो विष्णु भगवान ने कहा, कृष्ण तो मैं ही हूं ना। जो कृष्ण है वो मेरा ही रूप है। बड़ा सुंदर भाव है, बहुत सुंदर। देखिए हम लोग कहाँ प्रवेश कर रहे हैं ब्रज की सुंदर सुंदर मीठी मीठी लीलाओं का। इसको बड़े रसिक जन ही समझ पाते हैं, कोई नहीं समझ सकता इसको। अरे प्रेम को प्रमुख द्वार श्री वृंदावन धाम, और प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। हर कोई ब्रज की लीला को नहीं समझ सकते। देखो ब्रज की लीला को समझने के लिए हमें गोपी भाव लेना पड़ेगा। आपको पता है देवादिदेव महादेव शंकर भगवान भी गोपी बन के आए महाराष्ट्र में, तब प्रवेश मिला। प्रेम को प्रमुख द्वार श्री वृंदावन धाम, और प्रेम ही से पायो श्याम रसिया ने नाम। तो ये प्रेम की नगरी है वृंदावन। यहाँ की अधीश्वरी अधिष्ठात्री भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति राधा रानी है। आपको पता है वृंदावन का राजा कौन है? बताइए जल्दी, वृंदावन का राजा कौन है? परीक्षित जी बताइए। कृष्ण भगवान। हरे राम राम राम। वृंदावन का राजा कौन है? किशोरी राधा रानी। अरे कृष्ण तो द्वारिका का राजा है, वो वृंदावन का नहीं है। वृंदावन की तो राधा रानी है। तो विष्णु भगवान आए, विष्णु भगवान, और विष्णु भगवान ने गोपियों से कहा कि मैं तुम्हारा पति हूं। गोपियों ने कहा, वाह, खामा खाम, जान नहीं पहचान नहीं, तुम हमारे पति कैसे बन गए? विष्णु भगवान ने कहा, कृष्ण को पति मानती हो? बोली, हाँ मानती नहीं, वो मेरे पति हैं। तो विष्णु भगवान ने कहा, मैं कृष्ण ही तो हूं, मुझे स्वीकार करो ना। गोपियों ने कहा, सुनिए, जाइए तुरंत 2 मिनट के अंदर। तुम्हें पता है तुम कहां आ गए? ये ब्रज है, ब्रज, और विष्णु का ब्रज में कोई काम नहीं। जाइए अपने वैकुंठ में। तो भगवान ने कहा, अरे तुम मेरी प्यारी हो, मैं तुम्हारा प्यारा हूं, मुझे स्वीकार करो। भगवान विष्णु ने कहा, तुम मुझे प्रेम नहीं करती हो, मैं तुम्हें प्रेम करने आया हूं। तो गोपियों ने कहा, यदि मुझे प्रेम करना है तो ये चक्र सुदर्शन फेंक दीजिए, बंसी हाथ में उठा लीजिए। यदि मुझे प्रेम करना है तो विष्णु रूप छोड़ दीजिए, नंद के लाला बन जाइए, तो तुम्हें प्रेम कर सकती हैं, और नहीं तो वृंदावन से तुमको जाना पड़ेगा। हमें विष्णु की कोई जरूरत नहीं है। कितना सुंदर भाव है।
और वास्तव में यहाँ कृष्ण राधा का ही आनंद है। अरे श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। राधे राधे बोलिए। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की। श्याम रसिया है श्यामा रसीली, श्याम रसिया है श्यामा रसीली, श्याम रसिया है श्यामा रसीली। श्याम छलिया है श्यामा छबीली, श्याम छलिया है श्यामा छबीली, श्याम छलिया है श्यामा छबीली। श्याम काला है, श्याम काला है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम काला है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम काला है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। राधे राधे। दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा, दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा, दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा। राधा मोहन है राधा, राधा मोहन है मोहन है राधा, राधा मोहन है राधा। दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा, दोनों में इतना है ज्यादा, दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा। राधा मोहन है राधा। श्याम नटखट है,
है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्यामचंद्रा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर